देशवासियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं लिक्टेनस्टाइन, जो कि है यूरोप का एक छोटा सा देश। ये देश स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच है और छोटा सा जरूर है, लेकिन यहाँ है कल्चर, हिस्ट्री और एडवेंचर का खजाना। हेलो एवरीवन, अब हम पहुंच चुके हैं वदूस जो लिक्टेनस्टाइन की कैपिटल है। लिक्टेनस्टाइन दुनिया के सबसे छोटे कंट्रीज में से एक है, जिसका रैंक 6 आता है। यहाँ की पॉपुलेशन जान के आपको हैरानी होगी, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन है 40,000। लिक्टेनस्टाइन एक छोटी कंट्री है, मगर इसकी खूबसूरती और इसके हिस्टोरिक फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। लिक्टेनस्टाइन एक डबल लैंडलॉक कंट्री है, जो सिर्फ 25 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी। लैंडलॉक मतलब ऐसा देश जिसके आसपास कहीं भी समुंदर नहीं हो, और लिक्टेनस्टाइन तो डबल लैंडलॉक्ड है, क्योंकि इसके आसपास के दोनों देश स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया खुद भी लैंडलॉक्ड है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया में ऐसे बस 2 ही कंट्रीज हैं जो कि डबल लैंडलॉक्ड है। पहली है लिक्टेनस्टाइन और दूसरी आप हमें कमेंट करके बताना। एक और कमाल की बात यह है कि लिक्टेनस्टाइन पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कम्प्लीटली माउंटेन्स में बसा हुआ है। इस देश की खूबसूरती का अंदाजा आप इस सुपरमार्केट को देखकर लगा सकते हो। ये कितने खूबसूरत वैली में बसा हुआ है। ये कंट्री 1719 से इंडिपेंडेंट है। ये उन चंद देशों में से एक है जो कभी फॉर्मली इन्वेड और ऑक्युपाइड नहीं हुए। लिक्टेनस्टाइन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ के रूलर को प्रिंस कहा जाता है और इनका फैमिली हाउस यहाँ पर 300 सालों से ज्यादा रूल कर रहा है। इसी के साथ यहाँ पर एक इलेक्टेड पार्लियामेंट भी है। इसका मतलब मोनार्की और डेमोक्रेसी एक ही साथ। वदूस अपने कैसल और आर्ट गैलरीज के लिए बहुत फेमस है, और ये है लिक्टेनस्टाइन कैसल, हाउस ऑफ प्रिंस। ये रॉयल फैमिली यूरोप के सबसे रिच रॉयल फैमिलीज में से एक है। उनके पास वर्ल्ड क्लास आर्ट कलेक्शंस भी हैं, जो यहाँ के म्यूजियम में डिस्प्ले किए जाते हैं। हर साल 15 अगस्त को लिक्टेनस्टाइन का नेशनल डे मनाया जाता है, और इस दिन प्रिंस अपने कैसल के गार्डन में पूरे लिक्टेनस्टाइन को इनवाइट करता है। सोचो, एक देश जहाँ पर आप अपने रूलर के साथ डायरेक्टली पार्टी कर सकते हो। लिक्टेनस्टाइन अपने म्यूजियम्स के लिए बहुत ही फेमस है, तो हमने भी डिसाइड किया कि कुछ म्यूजियम्स एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम गए पोस्ट म्यूजियम। यहाँ आपको मिलेगी पोस्टल हिस्ट्री, रेयर स्टैम्प्स और ओल्ड पोस्टल मशीन्स। यहाँ का फर्स्ट स्टैम्प 1921 में इशू हुआ था। ये स्टैम्प्स सिर्फ लेटर्स के लिए नहीं, बल्कि कंट्री के कासल और कल्चर को भी दिखाते हैं। और अगर आप ये म्यूजियम विजिट करते हो तो गाइडेड टूर और सोवेनियर स्टैम्प्स बिल्कुल मिस मत करना। फिर उसके बाद हम चले गए एक मॉडर्न आर्ट म्यूजियम। वहां हमें पता चला कि मॉडर्न आर्ट किसे कहते हैं, क्योंकि आधी तो चीजें हमारे समझ से बाहर थी, और आई थिंक इसीलिए ये म्यूजियम खाली पड़ा हुआ था। म्यूजियम्स के अलावा यहाँ के हर स्ट्रीट के कॉर्नर पे आपको ऐसे माइंड ब्लोइंग आर्ट पीसेस देखने मिलेंगे, कुछ मॉडर्न, कुछ हिस्टोरिकल। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है, लेकिन इनका एक अपना लोकल डायलेक्ट भी है, और करेंसी के रूप में ये लोग स्विस फ्रैंक यूज करते हैं। यहाँ की इकोनॉमी स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी के साथ क्लोजली लिंक्ड है। लिक्टेनस्टाइन की इकोनॉमी छोटी होने के बावजूद बहुत पावरफुल है। ये कंट्री टैक्स हेवन के रूप में भी देखी जाती है। बैंकिंग, फिनांस और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ के मेजर सेक्टर्स हैं। लिक्टेनस्टाइन दुनिया का सबसे बड़ा फॉल्स टीथ प्रोड्यूसर भी है। यहाँ का जीडीपी पर कैपिटा इतना हाई है कि ये दुनिया के टॉप रिच कंट्रीज में काउंट होता है। और अब हम देखते हैं कुछ यूनिक और फन फैक्ट्स अबाउट लिक्टेनस्टाइन। लिक्टेनस्टाइन के पास खुद का एयरपोर्ट नहीं है। नियरेस्ट एयरपोर्ट ज़ुरिक स्विट्जरलैंड में है। यहाँ की आर्मी 1868 में डिसॉल्व कर दी गई थी और तब से ये देश बिना मिलिट्री के ही चल रहा है।
2007 में लिechtenstein की पॉपुलेशन सिर्फ 35,000 थी, लेकिन रजिस्टर्ड कंपनीज 70,000 से भी ज्यादा। लिechtenstein इतना सेफ है कि यहाँ पर लास्ट मर्डर 1997 में हुआ था। ये कंट्री इतनी छोटी है कि एक दिन में साइकिल चलाते हुए आप पूरी कंट्री कवर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जर्नी लिechtenstein के बारे में। एक ऐसा देश जिसका नाम हमें शायद ही मुश्किल से प्रोनाउंस हो, लेकिन जिसके फैक्ट्स और कहानियाँ बहुत ही अमेजिंग है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।